तो वो सबका पिता है, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है, इसलिए उसका नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। और दूसरे जो ब्रह्मा है, सारे मनुष्य मात्र उसको अपना माँ अथवा बाप नहीं कहेंगे। कौन कहेंगे? ब्रह्मा को अपना बाप या माई बाप कौन कहेंगे? ब्रह्मा कुमार कुमारी होंगे तो वो कहेंगे ये हमारा माई बाप है। लेकिन सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाप नहीं आया हुआ है। क्या बोला अव्यक्तवाणी में? क्या बोला? सबके मुख से निकलेगा हमारा बाप आ गया। प्रजापिता अक्षर लिखेंगे तो समझेंगे साकार में प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा। इसलिए मुरली में क्या बोल दिया? ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी होता है, लेकिन प्रजापिता कभी सूक्ष्म वतनवासी नहीं होता। प्रजापिता को ऑलराउंड इस सृष्टि पर पूरा पार्ट बजाना है। ब्रह्मा की सोल के फिर भी 50 वर्ष कम हो जाएंगे, या जो भी दूसरा ब्रह्मा होगा, तीसरा ब्रह्मा होगा, चौथा ब्रह्मा का टाइटल धारी होगा, क्योंकि बोला है बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, तो ब्रह्मा तो बहुतों के नाम हो जाते हैं। तो ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी हो सकता है, लेकिन प्रजापिता का भी सूक्ष्म वतनवासी नहीं होता। प्रजापिता का एक साकार सृष्टि पर आदि से अंत तक पार्ट है। इसलिए बोला कि प्रजापिता अक्षर भी जरूर डालो, पुरुषोत्तम अक्षर भी जरूर डालो, और त्रिमूर्ति शब्द भी जरूर डालो। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से सूक्ष्म वतनवासी समझ लेते हैं, इसलिए क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा लिखने से ये साबित हो जाएगा कि वो सूक्ष्म वतनवासी नहीं है। जहाँ प्रजा है वहाँ प्रजा का बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कह देते हैं। प्रजापिता कहेंगे तो समझा सकते हो प्रजापिता तो यहाँ है, सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकता? क्या कहा? उन्होंने क्या नाम रख दिया? तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने दादा लेखराज का नाम क्या रख दिया? प्रजापिता ब्रह्मा। तो ये रंग हुआ या राइट हुआ? ये तो रंग हो गया, क्योंकि वो तो सूक्ष्म वतनवासी बन गए। सूक्ष्म वतनवासी बन गए तो प्रजापिता साबित हो नहीं सकते। इसलिए बोला कि प्रजापिता कहेंगे तो समझा सकते हो प्रजापिता तो यहाँ है, सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकता? ब्रह्मा और विष्णु का तो दिखाते हैं नाभि से निकला। क्या निकला? विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। माने ब्रह्मा पहला पहला नहीं है, ब्रह्मा से भी पहले कौन है? विष्णु है। तुम बच्चों को भी ज्ञान मिला है, नाभि आदि की कोई बात नहीं है। क्या नाभि की क्या खास बात होती है? हाँ, शरीर में जहाँ नाभि होती है उस स्थान पर 16,000 नसें नाड़ियां, गंदे खून की और अच्छे खून की। क्या? लेफ्ट साइड की गंदे खून बहाने वाली, गंदे संकल्पों का खून बहाने वाली, और राइट साइड की स्वच्छ खून का, स्वच्छ खून रूपी संकल्पों का खून बहाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं 8,000। 8 और 8 16,000 नसें नाड़ियां इस शरीर में हैं। जैसे इस शरीर में 16,000 नसें नाड़ियां हैं, वैसे वो जो विराट पुरुष है, क्या
जो विराट पुरुष है, सारी सृष्टि का बाप है, उस बाप में, उस बीज में कितनी आत्माओं का वास है? 16,108 आत्माओं का वास है। विशेष प्रकार की वो आत्माएं हैं, नसों नाड़ियां, नस और नाड़ी के रूप में, जिनके संकल्पों की गुह्य गति संसार की रचना करती है। श्रेष्ठ संकल्पों की गुह्य गति सतयुग और त्रेता का निर्माण करती है, और गंदे संकल्पों का खून द्वापर और कलयुगी नार की दुनिया का निर्माण करता है। तो तुम बच्चों को ये बात का ज्ञान मिला है, यहाँ नाभि आदि की कोई बात नहीं है कि स्थूल नाभि की बात है। क्या? विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं? सारा चक्र का ज्ञान तुम इन चित्रों में समझा सकते हो। कैसे बनते? ब्रह्मा से विष्णु कैसे बनते हैं, और विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं? जरूर यज्ञ के आदि में कोई विष्णु रूप होगा। क्या? विष्णु किसे कहें? जिन्हें पति पत्नी के आपस में संस्कार मिलते हो उनको कहेंगे विष्णु, और संस्कार टकराते हो तो विष्णु नहीं कहा जा सकता। क्या कहा जाएगा? विष्णु नहीं कह सकते, फिर क्या कहा जाएगा? संस्कार, अगर संस्कार टकराते हैं तो क्या कहा जाएगा? विष्णु देवता नहीं है, आसुरी संस्कार वाला है। कलयुग में जितने भी पति पत्नी हैं उन सबके संस्कार आपस में टकराते हैं, लेकिन सतयुग में जो पति पत्नी होते हैं उनके संस्कार टकराते नहीं, क्योंकि वो विष्णु रूप होते हैं। तो ब्रह्मा से विष्णु कैसे बनते हैं? जरूर यज्ञ के आदि में कोई ऐसा जोड़ा था जिससे ब्रह्मा का जन्म हुआ, और फिर जरूर उस ब्रह्मा ने जब शरीर छोड़ा तो ब्रह्मा की नाभि से क्या निकला है? विष्णु निकला। विष्णु निकला माने विष्णु की प्रत्यक्षता हुई। कौन से सन में? इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? कहेंगे आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। तो कौन सा सन आता है? सन 76 आता है। सन 76 में विष्णु रूप कौन बनने वाला है ब्राह्मणों की दुनिया में, ये प्रत्यक्ष हो जाता है। तो ब्रह्मा ने 69 में शरीर छोड़ा, और 69, 70, 71 टू लेकर के 76 तक जब तक प्रत्यक्षता नहीं हुई तब तक ये 7-8 साल विष्णु की नाभि हो गई। क्या? उस नाभि से कौन प्रत्यक्ष हुआ? विष्णु प्रत्यक्ष हो जाता है। वो भी पूरा प्रत्यक्ष नहीं होता। क्या? जैसे ब्रह्मा सरस्वती को 33 साल लगते हैं व्यक्त से अव्यक्त होने में, वैसे ही जो विष्णु रूप में प्रत्यक्ष होने वाली आत्माएं हैं उनको भी 33 वर्ष का समय चाहिए व्यक्त पाठ से अव्यक्त पाठ बजाने में। क्या? 69 से 33 ईयर्स जोड़ देने पर कौन सा वर्ष आता है? 2002। जैसे वहां 3 साल के अंतर में मम्मा बाबा अव्यक्त हो गए, वैसे ही 69 के बाद 33 वर्ष के बाद बाबा अव्यक्त हो जाता है। कौन सा बाबा? जो नर से नारायण बनता है। और वो आदि शक्ति भी अव्यक्त हो जाती है। जैसे 3 साल का अंतर वहां था,
65, 66 और 68 के बीच में। ऐसे यहाँ भी एडवांस पार्टी में मम्मा बाबा कब अव्यक्त होते हैं? दिखाई नहीं पड़ते, पता ही नहीं चलता कहाँ है, सबसे नहीं मिलते। कोई कोई विशेष बच्चे हैं जिनसे मिलते हैं, नयो नयो से आकर खास मिलते हैं, कोई कोई पुरानों से भी मिलते हैं। तो सन 98 और 2002 इसमें एडवांस पार्टी में मम्मा बाबा क्या हो जाते? गुप्त हो जाते। तो बोला ब्रह्मा से विष्णु कैसे बनते हैं और विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं, वो पीरियड कौन सा है, सारा चक्र का ज्ञान तुम अपने बच्चों उन चित्रों में समझा सकती हो। बिगड़ चित्र समझाने में मेहनत लगती है। क्या छोटी अकल वाले बच्चे होते हैं तो उनको चित्रों पे समझाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो आराम से समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? आ से आम, का से कबूतर, तो बुद्धि में बैठ जाता है। तो बिगड़ चित्र समझाने में मेहनत लगती है। किसको समझाने में है? जो बच्चा बुद्धि है, जिन्होंने सिर्फ बेसिक नॉलेज पढ़ी है, अगर उनको बिना चित्रों के समझाएंगे तो उनकी बुद्धि में इतनी जल्दी बैठेगा नहीं। ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा बनते हैं, लक्ष्मी नारायण 84 का चक्र खा करके फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। बाबा ने पहले से नाम दे दिए, जब भट्ठी बनी तो नाम दिए थे, फिर कितने चले गए। क्या बाबा ने आदमी क्या किया? बहुत से बच्चों को पहले से ही नाम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, फिर उनमें से बहुत से चले गए। कितने चले गए? इसलिए समझाया है ब्राह्मणों की माला नहीं होती है। माना पहले बाबा माला बनाते थे और माला के मां के उनको नामकरण भी करते थे, बाद में उनमें से बहुत से भाग गए। क्या गीत बनाई दिया, टूट गई है माला मोती बिखर गए, 2 दिन रहकर साथ न जाने किधर गए। वो कौन से बच्चे थे? जो आदि में थे वही अंत में प्रत्यक्ष होते हैं। तो बोला आदि में माला बनाते थे, भट्ठी बनी तो नाम दिए। अब ब्राह्मणों की माला तो होती नहीं। क्या कहा? ब्राह्मणों की माला होती नहीं, उनके नंबर नहीं दिए जा सकते। माला किसकी होगी? है हाँ, जो परिस्थाई स्टेज को पकड़ लेंगे, परिस्था सो देवता बनने की स्टेज को पकड़ लेंगे। क्योंकि ब्राह्मण है पुरुषार्थी, कभी नीचे होते हैं कभी ऊपर होते रहते हैं, ग्रहचारी बैठती रहती है। बाबा तो जवाहरी था, मोतियों आदि की माला कैसे बनती है सब अनुभव। ब्राह्मणों की माला पिछाड़ी में बनती है। क्या कहा? हाँ, आदि में बनाते थे, लेकिन वो बनाना रंग था। ब्राह्मणों की माला कब बनेगी? लास्ट में। हाँ, पिछाड़ी में बनती है। समझाना चाहिए जो रुद्रमाला तो ब्राह्मणों की अंत की माला। क्या कहा? जिन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया, रौद्र माना विकराल रूप धारण कर लिया, वो रौद्र रूप धारण करने वाले रुद्रमाला के वक्त माला के दाने बनते हैं। ये माला पहले तैयार होती है। रुंडमाला मशहूर है, रुद्रमाला तो रुंडमाला, रुंडमाला तो रुद्रमाला।
ये बुद्धि में रहना चाहिए। हम सो ब्राह्मण दैवी गुण धारण करके देवता बनते हैं, फिर सीढ़ी उतरनी है, नहीं तो 84 जन्म कैसे लेंगे? 84 जन्मों के हिसाब से ये निकल सकते हैं। कौन कौन? माला के मड़के। तुम्हारा आधा समय पूरा होता है,